हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मदान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी मैकेनिकल एनर्जी और उसके टाइप्स जो है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो काइनेटिक एनर्जी को मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी। जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी तो उसके पास जो एनर्जी आएगी दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, ड्यू टू द मोशन जो एनर्जी गेन करेगी बॉडी दैट इज काइनेटिक एनर्जी, एंड द एनर्जी विच इज ड्यू टू द पोजीशन एंड शेप। जब भी कोई बॉडी अपने मेन पोजीशन से जब हाइट गेन करती है या फिर बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाओ उसकी शेप और साइज चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इन दो चीजों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। आज उसी पे बेस्ड ऑन एक थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम, इस पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम? अगर मैं इसकी स्टेटमेंट की बात करूं तो बेटा स्टेटमेंट है इसका, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम according to this theorem work done will always equals to the change in kinetic energy, change in kinetic एनर्जी। यानी कि मान लीजिए कोई बॉडी है, मैंने सपोज करा ये बॉडी है। ओके, इस बॉडी के पास जो अभी काइनेटिक एनर्जी है मान लेते हैं वो 10 जूल है। बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, चल रही है बॉडी, तो जब कोई बॉडी मोशन में होगी तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, हमने कहा कोई बॉडी थी चल रही है, उसके पास एनर्जी है काइनेटिक कितनी है? 10 जूल। अब हमने क्या करा बेटा, इसके ऊपर एक और फोर्स अप्लाई करा। फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये कुछ बॉडी जो है इसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगी, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल होगी, मींस उसकी मेन पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगी दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी और उस बॉडी की कुछ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बढ़ेगी क्यों? क्योंकि वो जितना ज्यादा मोशन करेगी उतनी ज्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो अब हमने बात करी कि जब उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ चेंज हुई। अब हमने कहा उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, कितनी हो गई? अब 15 जूल। चेंज कितना आया? चेंज इसके अंदर कितना आया? पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 10 जूल। जब हमने उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 15 जूल। चेंज कितने का आया? 5 जूल का। भाई चेंज एनर्जी कितना आया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया? 15 माइनस 10, 5 जूल। यही वर्क है। जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है यही उस बॉडी पे करा गया वर्क का अमाउंट है। यानी कि कोई बॉडी जो कि 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी के साथ मोशन कर रही थी, हमने उस बॉडी के ऊपर इस F फोर्स लगा के 5 जूल का वर्क डन करा। इस बॉडी के ऊपर, यहां पर इस बॉडी के ऊपर हमने कितना वर्क डन करा? 5 जूल का वर्क डन करा। तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 15 जूल। बात समझ आई? तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा वो बराबर होगा इस बॉडी पे करे गए वर्क के बराबर। ओके, समझ आया बेटा? कि अगर हम किसी बॉडी की बात करें, इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। इसको इरेज कर देते हैं, एक और बढ़िया से एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज करते हैं हमने कहा कि कोई बॉडी है जिसका मास 10 kg है। ध्यान से समझना। अब हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी ले ली 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी ले ली 15 मीटर पर सेकंड। ओके,
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है हाफ mv²। हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। हाफ m की वैल्यू होगी बेटा 10। अब यहाँ पे v का मतलब होता है वेलोसिटी से। v का मतलब ये नहीं कि 15 ही आएगा, v का मतलब है वेलोसिटी। अब बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है। तो अगर आप यहाँ पे v की वैल्यू u रख के चलते हो तो यानी कि आप जो एनर्जी निकाल रहे हो ना वो काइनेटिक इनिशियल निकाल रहे हो, यानी कि उस बॉडी के पास स्टार्टिंग में कितनी काइनेटिक एनर्जी थी। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, इनिशियल लिख दिया। ओके, तो अब यहाँ पर जो v की वैल्यू रहेगी वो कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 10, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी। ये 2 से कट कर दिया बेटा 5, आंसर आ गया 500 जूल। अब हमने उसकी बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mv²। अब यहाँ पर जो v है वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। फाइनल हो गई 15 × 15, कट कर देते बेटा, ये आया 5 मल्टीप्लाई बाय 2 2 5 मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जो 25, 2 कैरी, 5 2 जो 10, 10 और 2 12, 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 2 जो 10, 10 और 1 11 जूल। 1125 जूल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब बात समझिए, कोई भी बॉडी थी 10 किलोग्राम की बॉडी थी, पहले वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही थी। बाद में हमने उस बॉडी के ऊपर कुछ वर्क डन करा और उस बॉडी की वेलोसिटी बना दी कितनी 15 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब समझिए कि अगर कोई बॉडी चल रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, हमने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से उस बॉडी की बेटा जो स्पीड है, जो वेलोसिटी वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज हो गई, कितनी बढ़ गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई 15 मीटर पर सेकंड। तो बेटा जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है ना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ओके, तो हमने वही काइनेटिक एनर्जी निकाली। देखिए जब हमारी इनिशियल काइनेटिक 10 इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, तो उस बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी 500 जूल। हमने कहा कि जब हमने उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 मीटर पर सेकंड बन गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। अब कितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई 1125 जूल एनर्जी आ गई। ओके, तो चेंज कितना आया काइनेटिक एनर्जी में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया बेटा 1125 माइनस 500, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 5 2 625 जूल का चेंज आया। तो वर्क डन कितने के बराबर 625 के बराबर। सो वर्क डन will be equal 625 जूल। यानी कि अगर आप किसी बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से उसे मूव करवा रहे हो और अगर आप उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल वर्क करते हो, बाहर से आप कुछ उसके ऊपर वर्क करते हो, तो उस बॉडी की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो कितनी बनेगी 1125 जूल। और हमने अगर पूछा कि उस बॉडी के ऊपर हमने वर्क कितना करा, तो हम उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल देंगे। तो वो चेंज बराबर होगा वर्क डन के। दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बताती है वर्क एनर्जी थ्योरम, कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं वो वर्क किसके बराबर होता है, उन बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। ओके, प्लीज नोट डाउन करो इन सबको। नाउ नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका बेटा प्रूफ कैसे करें। तो देखिए हमने थर्ड इक्वेशन पढ़ी थी, एज वी नो दैट v square equals to u square plus 2as. This is the third equation of motion जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मैं कहूँ इस इक्वेशन को बेटा मुझे मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई बाय 1/2m बोथ साइड, तो हमारे पास आएगा बेटा 1/2m v square equal 1/2m u square plus 1/2m into 2as। तो देखो बेटा ये हाफ m v square क्या बन गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये v क्या है फाइनल वेलोसिटी, हाफ m u square, हालांकि ये भी हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, बस ये u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या था फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी।
V फाइनल है, तो यानी कि ये जो काइनेटिक एनर्जी बन रही है ये उस बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। इसको मैं kF से रिप्रेजेंट कर देता हूं। kF मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ m u स्क्वायर क्या है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, बस u की जगह v होना चाहिए था। अब u क्यों है, क्योंकि बॉडी के पास कुछ इनिशियल एनर्जी है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है पहले से, तो वो इनिशियल वेलोसिटी की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई बोल देते हैं इसे। अब आगे देखिए, प्लस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा MAS। मैं इसको इधर ले आता हूं, तो ये आ जाएगा बेटा KF माइनस KI इज इक्वल्स टू, MA का फॉर्मूला होता है फोर्स, तो हमने MA को फोर्स से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो KF माइनस KI विल बी इक्वल F इनटू S, वर्क डन। लीजिए ये फॉर्मूला तैयार हो गया, KF माइनस KI इज इक्वल्स टू द वर्क डन। और अभी हमने जो न्यूमेरिकल करा था वो इसी पे बेस्ड था। पहले हमने उस बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, फिर हमने उस बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, और उन दोनों का जो चेंज था वही तो वर्क डन था नहीं था? दोबारा से देख लो, मैं आपको दोबारा से एक बार रिमाइंड करा देता हूं। हमने m की वैल्यू ली थी 10 kg, u की वैल्यू थी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, v की वैल्यू हमने लेट करी थी 15 मीटर पर सेकंड। तो अब मैं बात करता हूं k फाइनल, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है 1/2 mv स्क्वायर। तो ये आप सॉल्व करोगे 1/2 10 * 15 * 15, अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.25 जूल। अगर हम निकालेंगे k इनिशियल, तो दैट इज 1/2 mu स्क्वायर, तो 1/2 m * 10 * 10 आंसर आएगा बेटा 500 जूल। अब अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं तो वर्क इज इक्वल kF माइनस KI, तो KF है 1.25 माइनस 500 विल बी इक्वल्स टू 625 जूल। तो ये हमारा वर्क डन आया था, ये तो करा था हमने। ओके, सो दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, प्लीज नोट डाउन। नाउ अब बात करते हैं बेटा प्रूफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। प्रूफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ कैसे करेंगे? जो फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर, वो आया कहां से? इसको देखिए, हमारे पास पहले से ही हमारे पास एक इक्वेशन है, एज वी नो दैट v स्क्वायर विल इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन है। ओके, हम यहां क्या करते हैं, बॉडी को लेट कर लेते हैं कि वो ऑलरेडी रेस्ट पे है। इनिशियली body, let the body is at rest initially. So जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0। इनिशियली मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो यानी कि उस बॉडी की जो u होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड। वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर बराबर u की वैल्यू बेटा 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2as, सो v स्क्वायर विल बी इक्वल 2as। ये हमारे पास बच गया। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा, इस पूरे में आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो हाफ m से। किससे? हाफ m से। मल्टीप्लाई by half m both side will get half m v square half m into 2as। 2 से 2 कट हो जाएगा बेटा, ये क्या बन गया? हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां बचाmas, यहां पर देख लो आगे, इसके आगे मैं यहां कर देता हूं, तो हमारे पास आया बेटा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल mas। अब ma क्या है? m into a फोर्स, F इज इक्वल्स टू ma, सेकंड फॉर्मूला, न्यूटन सेकंड फॉर्मूला है बेटा ये, F इज इक्वल्स टू ma, प्रूफ करा हुआ ऑलरेडी। तो हाफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन, और वर्क किसके बराबर होता है बेटा? एनर्जी के। तो यहां पर जो ये वर्क डन है ना, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। एनर्जी तो है
वेलोसिटी इसका मतलब बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, तो मोशन है इसलिए यानी कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, सॉरी जो एनर्जी होगी वो यहाँ पर कौन सी होगी, काइनेटिक, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मोशन। और यहाँ पे v वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है कि बॉडी मोशन में। ओके, सो हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। ओके, प्लीज नोट डाउन। Now we'll discuss on the formula of potential energy. देखिए अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। आया कहां से, ये समझना है। देखिए वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी बराबर होती है वर्क के। वर्क का फॉर्मूला होता है F into S। इसका वैसे कोई जर्नल कोई आपका प्रूफ नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला बन कैसे है आप वो समझिए। हमने कहा कि बेटा एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क के बराबर, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma इनटू s। ओके, अब बात यहां पे आई पोटेंशियल एनर्जी की, और कौन सी पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात आ रही है ना। कौन सी बात आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको याद होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैंने आपको बताया था कि जब भी बॉडी ग्राउंड से हाइट पर आएगी, जब अपनी मेन पोजीशन से कुछ हाइट गेन करते हैं तो हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब बॉडी ग्राउंड से हाइट पर आ रही है तो यानी कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट आ रहे हैं, है ना, हमारे पर ग्रेविटी वर्क करेगी। जब आप हाइट गेन करते हो तो आपके ऊपर ग्रेविटी वर्क करती है, और उस टाइम जो ये एक्सीलरेशन है ना, ये ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन बन जाती है। यानी कि यहाँ पर जो ये स्मॉल a है ये यहाँ पर स्मॉल g बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सीलरेशन आएगा वो ड्यू टू द ग्रेविटी आएगा, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, हाइट गेन कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कौन सी आएगी, mgs। नाउ s क्या है यहाँ पे, s है बेटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो हमने कहा कि अगर हम बॉडी यहाँ पर है अपने मेन पोजीशन पे, मैं मेन पोजीशन से h मीटर हाइट गेन करके गया ऊपर कुछ फ्लोर पे, किसी दूसरे फ्लोर पर उतर गया, तो मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, मैंने h डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो ये जो s है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा h। ओके, सो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी का। कौन सा फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। ओके, प्लीज नोट डाउन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर potential energy. Now next topic is conservation of energy. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ना तो एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय होती है और ना ही एनर्जी कभी क्रिएट होती है। एनर्जी सिर्फ अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, बात समझे। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बात समझ गए, इस स्टेटमेंट को आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बात समझिए, मैंने कहा बेटा एक बॉडी है, उस बॉडी के पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी है 50 जूल, मान लेते हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी आपको मैंने बताया था दो टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब इसमें मैंने माना कि इस 50 जूल में जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 20 जूल और पोटेंशियल एनर्जी है 30 जूल, और दोनों का एडिशन मिलाकर 50 जूल मैकेनिकल एनर्जी है। हमने कहा कि कुछ ऐसी कंडीशन हुई, मतलब कुछ बॉडी के साथ ऐसा हुआ कि बाद में कुछ समय बाद, आफ्टर द टाइम t passes the time t, this kinetic energy becomes 25 and potential again becomes 25। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, तो भी 50 है। कहने का मतलब समझिए, कहने का मतलब
जो मैकेनिकल एनर्जी है ना वो कितने की है, 50 जूल की, जिसमें से 20 जूल काइनेटिक है और 30 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। हमने कुछ टाइम बाद जब नोटिस करा तो हमने ये देखा कि पोटेंशियल कम हो गई है। कितनी कम हुई है, 5 जूल, और काइनेटिक बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है, 5 जूल। तो ये समझना है कि जितना पोटेंशियल कम होगा उतना ही काइनेटिक इंक्रीज होगा। यहां पे देखिए क्या हुआ, मैंने एक लाइन बोली थी, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कहने का मतलब था बेटा, यहां से इस 30 जूल में से 5 जूल जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहां पर आके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इन्हें क्या करा, यहां की जो 5 जूल की पोटेंशियल एनर्जी थी उसने अपनी फॉर्म चेंज करी। उसने अपनी फॉर्म कैसे चेंज करी, वो पोटेंशियल से काइनेटिक बनी, क्योंकि यहां पोटेंशियल 30 है, यहां पोटेंशियल 25 है, तो यहां से पोटेंशियल कम हुआ ना। कितना कम हुआ, 5 जूल। जो 5 जूल कम हुआ वो गया कहां, वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक में। तो यहां से पोटेंशियल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया यहां पर 5 जूल किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी कभी क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि जितनी थी उतनी है, कुछ एक्सटर्नल क्रिएट हुई नहीं हुई। पहले भी 50 जूल थी, अब भी 50 ही आएगा। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं किया, हमने कुछ डिस्ट्रॉय नहीं किया। देखो 25 प्लस 25 50 आ रहा है, वो कम तो नहीं हुआ ना। कम होता तो यानी कि मानते कि डिस्ट्रॉय हो रहा है, कम भी नहीं हुआ। क्रिएट नहीं हुआ इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा हमने जनरेट नहीं किया। 50 से 50 ही आ रहा है, 50 से ज्यादा तो नहीं आ रहा। अगर 50 से ज्यादा आता इसका मतलब होता कुछ एनर्जी क्रिएट हो रही है, लेकिन आया तो 50 ही। अगर 50 से कम आता इसका मतलब होता एनर्जी कुछ डिस्ट्रॉय हो रही है, तो आंसर कम आता, 50 से 50 जूल से कम आंसर आता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि एनर्जी ना तो कभी क्रिएट होगी और ना ही एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय होगी, वो सिर्फ अपनी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। बात समझ गए? दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसका एक प्रूफ है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है, वो ध्यान से समझिएगा। ओके, so let's discuss on the proof of law of conservation of energy. Suppose ये ग्राउंड है बेटा, ओके, इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ ग्राउंड, और इस ग्राउंड से ऊपर 2 फ्लोर मैं बना देता हूँ, एक बी फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर यानी कि, और ये हो गया सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर की फर्स्ट फ्लोर से जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, वो h मीटर हाइट है। ओके, अब हमने कहा बेटा कि कोई बॉडी है जो सी पॉइंट पे पड़ी है, पॉइंट सी पे पड़ी है, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट। तो इस बॉडी के पास जो पड़ी हुई है रेस्ट में है, सो अगर एट पॉइंट सी बात की जाए, ध्यान से समझिएगा, एट पॉइंट सी। अब देखिए मैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तीनों पॉइंट पर आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताऊंगा कि कितनी आएगी। ओके, लेट्स डिस्कस ऑन इट। सो अगर हम सी पॉइंट पे बात करें, सो इस सी पॉइंट पर बॉडी के पास, बॉडी रेस्ट में है, तो उसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी। सो एट पॉइंट सी u इज 0 मीटर पर सेकंड। तो अगर बॉडी के पास वेलोसिटी नहीं, तो वो बॉडी मोशन में नहीं है। तो अगर बॉडी मोशन में नहीं है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। जब तक बॉडी मोशन में नहीं होगी ना, तब तक उस बॉडी के पास एनर्जी नहीं आएगी। ओके, नाउ बात करते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वेट इनटू हाइट, mg, दैट इज वेट। नाउ व्हाट इज द हाइट? अब हमने हाइट देखी है, इस बॉडी से इस पॉइंट तक जो हमारी मेन पोजीशन है ना, वो ग्राउंड है। तो ग्राउंड से ये हमारी कौन सी पोजीशन है, इसको हम मेन पोजीशन बोलेंगे। ओके, तो हमारी मेन पोजीशन से इस सी लेवल तक की कितनी हाइट है, h हाइट है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, वेट इनटू हाइट। हाइट कितनी होगी, h। ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh। नाउ वी विल फाइंड आउट the total mechanical energy which is equals to the
summation of kinetic plus potential. So the kinetic is 0 and potential is mgh. So the total mechanical energy becomes mgh. तो यानी कि इस पॉइंट पर जो हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी है, mgh. ओके, नाउ लेट्स, अब हमने क्या करा बेटा, हमने कहा कि इस पॉइंट बॉडी को इस पॉइंट से इस फर्स्ट फ्लोर पे ले आते हैं पॉइंट बी पर. तो बेटा ये यहां से जब यहां आएगी तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगी, उस बॉडी के पास कुछ मोशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, है ना. तो हम मान लेते हैं कि ये यहां से यहां तक x डिस्टेंस ट्रैवल करके आई. तो देखो जब वो बॉडी नीचे आई है x डिस्टेंस ट्रैवल करके, तो अब उसकी हाइट भी कम हो गई है. तो अब उसकी हाइट कितनी रह गई, ये ग्राउंड से इतनी तो हाइट रह गई. अब ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, टोटल था h, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी x, तो हाइट कितनी रह गई, h माइनस x. ओके, सो अब इस b पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, किस पॉइंट पर, एट पॉइंट b. तो एट पॉइंट अगर b बात करी जाए बेटा, तो बॉडी यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगा, उसके पास कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी. तो वो वेलोसिटी कितनी होगी वो पहले निकालते हैं विद द फार्मूला v square equals to u square plus 2as. ओके, अब देखो u हमारा कितना है, 0, v हमने निकालना है, और a जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा. क्यों, क्योंकि जब भी बॉडी वर्टिकल मोशन करती है तो जो a होता है वो g बन जाता है. या तो बॉडी ऊपर जाए या बॉडी ऊपर से नीचे आए, तो जब भी बॉडी वर्टिकल मोशन करेगी तो जो हमारा a होगा वो g बन जाएगा. ये आपको याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट चीज s इज व्हाट, s है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल. तो बॉडी c से a b पर आई है, कितने डिस्टेंस ट्रैवल करके आई है, x. तो आपकी s की वैल्यू क्या बन जाएगी, x. तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gx. निकालते हैं आप क्या, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर. ये v स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ m into 2gx. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर है mgx. दिस इज काइनेटिक एनर्जी. अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वेट, दैट इज mg. नाउ हाइट, फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, वेट इनटू हाइट. तो वेट हो गया हमारा mg, हाइट कितनी है, इस b पॉइंट से हाइट हमने मेन पोजीशन से देखनी होती है. तो b पॉइंट से a पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये हाइट होगी, कितनी है, h minus x. This is the height. Now what is the total mechanical energy? Total mechanical energy will be equals kinetic plus potential. So now we put the value, kinetic is mgx plus potential is mgh minus mgx. mg की पहले x से मल्टीप्लाई कर दी, फिर mg की x से मल्टीप्लाई कर दी. They will cancel out and we'll get mgh. देखिए यहाँ पर भी जो बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ रही है वो mgh ही आ रही है, और एट पॉइंट c भी हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, mgh. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी का पॉइंट कोई भी हो, बॉडी कहीं भी ट्रैवल कर ले, कहीं भी चली जाए, उस बॉडी की कभी भी मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो चेंज नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी जितनी है. सिर्फ चेंज क्या होगी, उसकी फॉर्म. अब काइनेटिक दो टाइप की, मैकेनिकल दो टाइप की, काइनेटिक और पोटेंशियल. तो यानी कि अगर हमारी काइनेटिक चेंज होके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर पोटेंशियल हमारी कन्वर्ट होके काइनेटिक में चेंज हो सकती है. और चेंज कितनी होगी, जितना काइनेटिक डिक्रीज होगी उतना पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और जितना पोटेंशियल डिक्रीज होगा उतना ही काइनेटिक इंक्रीज होगा. तभी तो हमारा जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो अनचेंज रहेगा. ओके, सो अब बात करते हैं इस पॉइंट ए पर, इस पर भी एनर्जी निकालते हैं. अब हमने क्या करा, इस बॉडी को डायरेक्ट यहां फेंका, तो बॉडी के पास मोशन बढ़ गया क्योंकि बॉडी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगी. तो जब बॉडी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, है ना. तो अब हम एट पॉइंट ए निकालते हैं, यहीं पे नीचे कर देते हैं यहां पे. सो एट पॉइंट ए, तो अब हम उसकी पहले वेलोसिटी निकालते हैं, क्योंकि मोशन बड़ा है ना, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी. ओके, सो पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे.
तो हमारे पास वेलोसिटी हम निकालते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूले से। u हमारा इनिशियल स्टार्टिंग में यहीं पर हमारा क्या था, 0 था, क्योंकि बॉडी इनिशियली वो रेस्ट में थी। तो हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 2a बन जाएगा g, बिकॉज वर्टिकल मोशन हो रहा है, और s क्या बनेगा, डिस्टेंस ट्रैवल। बॉडी ने यहां से यहां पर आई है, तो यहां से यहां तक के बीच में डिस्टेंस क्या है, h। तो अब बॉडी की जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगी वो s की जगह क्या आ जाएगा, h। पहले बॉडी ने यहां से यहां आई, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, x। अब बॉडी यहां से डायरेक्ट यहां नीचे आ रही है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, h। ओके, तो ये वैल्यू आ गई। v स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई बेटा, 2gh। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बेटा हाफ mv स्क्वायर। ये v स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा हाफ m इनटू 2gh। 2 से 2 कट हो जाएगा, आंसर आया mgh। ओके, अब पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल क्या फॉर्मूला होगा बेटा, वेट इनटू हाइट। mg हाइट क्या होगी, जब बॉडी यहां से यहां पर आ गई ग्राउंड पे, तो हाइट तो राइट नहीं है भाई, हमारा मेन पोजीशन क्या था, ग्राउंड, और बॉडी आगे ग्राउंड पे गई है, तो जब ग्राउंड पे आ जाएगी तो हाइट होगी, नहीं होगी ना। तो हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0, एंड 0 मल्टीप्लाई विद दिस mg बिकम्स 0। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो अब हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक है हमारी mgh प्लस 0 विल बी इक्वल mgh। तो देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहां पर भी हमारी कितनी आ रही है, mgh ही आ रही है। तो बात समझिए इसको कि हम पॉइंट भले कोई भी बॉडी कहीं से कहीं पर भी मोशन कर ले, लेकिन जो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, वो कभी चेंज नहीं होती, उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। समझ रहे हैं, यहां पर देखिए काइनेटिक इस a पॉइंट पर mgh आ रहा है और पोटेंशियल कितना आ रहा है, 0। और अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो इस पॉइंट पर काइनेटिक 0 था और पोटेंशियल mgh था। समझ रहे हैं, एट पॉइंट c काइनेटिक 0 है, सही है ना, पोटेंशियल mgh है, और एट पॉइंट a यहां पे काइनेटिक mgh है और पोटेंशियल 0 है, लेकिन टोटल तो mgh ही बना ना। तो कहने का मतलब है कि बॉडी वहां से यहां पर आई तो वो सारी की सारी पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होगी, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल mgh है, यहां पोटेंशियल 0 है, तो सारी की सारी ये mgh काइनेटिक में बदल गई, और यहां जो काइनेटिक 0 थी वो पोटेंशियल में चेंज हो गई। तो बॉडी की फॉर्म चेंज हुई, काइनेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो गया, लेकिन टोटल एनर्जी चेंज नहीं हुई। टोटल एनर्जी क्या रही हमारी, mgh ही रही। ओके, सो प्लीज इसको नोट कर